भारत और पाकिस्तान का आज हाई वोल्टेज में मैच जो है वो दुबई में खेला जा रहा है, जिसको लेकर दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं करनाल में क्रिकेट सीखने आए बच्चों ने अपने गुरु के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। टीम इंडिया से बच्चों को बहुत उम्मीदें हैं। बच्चों ने भगवान से प्रार्थना की कि भारत हर हाल में इस मैच में जीत हासिल करे और पाकिस्तान को हराए। बच्चों ने हनुमान चालीसा के पाठ के बाद भारत के लिए चेयर अप किया और प्रसाद भी बांटा। इन लोगों का कहना है कि विराट, रोहित के और यहाँ पर केएल राहुल, बुमराह से काफी उम्मीदें इन्हें हैं। उनका कहना है कि हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है और भारत के ये खिलाड़ी अपना बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, मैच को जीतेंगे, पाकिस्तान को चारों खाने चित करके हमें खुश होने का मौका देंगे। मैच काफी अहम और रोमांचक रहने वाला है। दोनों ही टीमें मैच जीतकर दबाव से बाहर निकलने का प्रयास करेंगी। आपको बता दें कि भारतीय समय के अनुसार ये जो मैच है ये शुरू हो चुका है और यहाँ पर उत्साह पूरे देश में देखा जा रहा है। महामुकाबला ये सिर्फ मैच नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी भारत के लोग इस मैच से जुड़ते हैं और साथ ही साथ सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की निगाहें इस महामुकाबले पर रहती है। भारत और पाकिस्तान का मैच पंजाब के अलग अलग इलाकों में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की मंडियों में पड़ी धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई। वहीं डेरा बाबा नानक के किसानों का कहना है कि इस बार उनकी फसल भी अच्छी थी और झाड़ भी अच्छा आना था, लेकिन ओलावृष्टि से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और उनका बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बताया कि जैसी बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि कल हुई, पिछले कई सालों में ऐसे हालात नहीं बने। हल्का डेरा बाबा नानक और पंजाब के दूसरे जिलों में किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है और किसानों की फसलें जिन में यहाँ पर मुख्य तौर पर धान और सब्जियों का बड़ा नुकसान माना जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन को स्पेशल गिरदावरी करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसके साथ ही ये भी आदेश दिए गए हैं कि ईमानदारी के साथ गिरदावरी की जाए। जो किसान प्रभावित हैं उनको मुआवजा दिया जाए। नुकसान आ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ 100 ਦਾ 100% ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਲ ਆ ਉਹ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਵਾ 11-21 ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ 11-21 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਤਲਬ ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਸ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਜੀ ਨੰਗਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲੇ ਮਾਰ ਹੋਏ 3 ਵਾਰੇ ਗਲੇ ਹਟ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਯਮ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 20 ਕਿੱਲੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਝੜ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਨੀ ਵੀ ਬਚੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖਲੋਤਾ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾਦਾ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। मौसम विभाग की ओर से हरियाणा, पंजाब में बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। इसी कड़ी में अंबाला में तेज बारिश हुई और उसमें किसानों की धान की फसल भीग गई है। आज की बारिश के बाद किसानों की खुशी पर एक बार फिर से पानी फिर गया। आपको बता दें कि किसानों का पीला सोना पक कर तैयार हो चुका था और अब मंडियों में बेचने के लिए पड़ा है। ऐसे में सरकार ने दावा किया था कि किसानों को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। बावजूद इसके बारिश आने के बाद मंडियों में कोई भी इंतजाम नहीं दिखे और आज फिर से किसानों का सोना पानी। बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान, किसानों पर एक बार फिर से निराशा छा गई है। किसानों ने हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश के साथ बारिश हुई, जिससे ठंडक का एहसास हुआ। वहीं बारिश की वजह से पानी गलियों में इकट्ठा हो गया, जबकि ये बारिश किसानों के लिए नुकसानदायक साबित होगी, क्योंकि अभी भी भारी मात्रा में धान किसानों के खेतों में नजर आ रहा है और लाखों क्विंटल धान खुले आसमां के नीचे मंडियों में पड़ा है। धान भीगने का खामियाजा भी किसानों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने 16% नमी वाले धान को ही स्वीकार करने का फैसला लिया हुआ है। वहीं आपको बता दें कि लोगों का ये कहना है कि इस बारिश से ठंडक ने दस्तक दी है और किसानों का इससे नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर करनाल से भी ये तस्वीरें हैं
बेमौसम बारिश की वजह से अनाज मंडी में रखा किसानों का धान भीग गया है, जिस वजह से बारिश ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। लग रहा है मौसम आज भारी वर्षा हुई है और इस बारिश के चलते लग रहा है मौसम ने बहुत जल्दी करवट बदल ली है और बहुत ठंडा पानी है। ओले भी आज देखने को मिले। मौसम तो बदलेगा लेकिन इस बारिश की वजह से लगता है किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। करनाल में बारिश की वजह से ठंडा हुआ है, लेकिन इस बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। करनाल की अनाज मंडी में रखी किसानों की धान की फसल पूरी तरह से भीग गई है। मंडी में धान से भरी हुई बोरियां भी पूरी तरह से बरसात के पानी में डूब गईं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों की फसल भीगने के कारण किसानों को उनकी फसल के उचित दाम नहीं मिल सकेंगे, जिस वजह से वो काफी परेशान नजर आए। मंडी में शुरू से ही लिफ्टिंग की समस्या रही, जिसका खामियाजा किसानों को फिर से भुगतान यहां पर इसका करना पड़ा है। किसान अपनी फसल को ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर मंडी में पहुंचे थे। भीग रही है बरसात के कारण काफ़ी नुकसान है। ये जीरी जितनी भीगने लगनी है सारी इसमें गुंडे चलेंगे, लेने वाला नहीं ले पाएगा इसको। हम भी परेशान है, लेने वाला भी परेशान है। ये गेट पास के रोड है, कल से रात की ट्रालियाँ खड़ी हैं सारी गेट पे। ये जितनी भीग रही हैं बरसात में भीग रही हैं, इसको कौन लेगा और कौन इसको खरीदेगा। कल से ये बंद है, जो काम ये बंद नहीं होना चाहिए ना, ये चलना चाहिए काम। मांग तो ये है कि दाने तुल दें और अपना जिम्मेदार अपने घर जाकर अपनी कणक की बिजाई की। वहीं रेवाड़ी की ब्रास मार्केट स्थित के लाल अल्ट्रासाउंड सेंटर में गुरुग्राम की PNDT टीम ने छापेमारी की। टीम ने सेंटर की मशीन को भी सील कर दिया है। वहीं छापेमारी करने वाली टीम की कार्रवाई के बाद डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी पहुंच गई और हिरासत में लेकर डॉक्टर को गाड़ी में बिठाया गया। IMA के डॉक्टरों ने कार्रवाई को गलत बताते हुए विरोध किया, जिसके बाद मामले की निष्पक्ष जांच करने के आश्वासन पर डॉक्टरों ने विरोध खत्म किया। आपको बता दें कि गुड़गांव की टीम छापेमारी के लिए आई थी और टीम ने एक महिला पेशेंट का एक दलाल से संपर्क करवाया और भ्रूण लिंग जांच का सौदा तय किया। दलाल रेवाड़ी की ब्रास मार्केट स्थित के लाल अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पहुंचा। इसके 1 घंटे बाद अल्ट्रासाउंड संचालक डॉक्टर राजेश गोयल पहुंचे और अल्ट्रासाउंड कर दिया। इसके बाद गुरुग्राम से आई टीम ने रेड कर दी और CCTV की DVR भी जब्त कर ली गई। इसी को लेकर विवाद भी हुआ। अल्ट्रासाउंड करवाता है किसी प्रेग्नेंट लेडी का और आके अगर ये बताता है कि भाई ये अल्ट्रासाउंड कर दीजिए, तो डॉक्टर तो करेगा क्योंकि उसका काम है अल्ट्रासाउंड करना। पर अगर वो सही है या गलत है या वो अपनी आईडी क्या दे रहा है, तो डॉक्टर के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो उसकी आईडी को जांच सके। वो डॉक्टर के पास जो भी आईडी आएगी, डॉक्टर अपने हिसाब से वही आईडी दे के अपना काम करेगा। ये किसी ने के लाल डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ झूठी खबर दी किसी ने, और ये कहीं गुड़गांव के अंदर से खबर गई वहाँ के CMO को, और उन्होंने कोई टीम बना के यहाँ भेजा। मुझे जानकारी मिली क्योंकि ये हमारे रेवाड़ी शहर का सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र डायग्नोस्टिक सेंटर है। कैथल में महिलाओं के बेहद खास त्योहार करवा चौथ मनाया जा रहा है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये त्योहार मनाया जाता है। महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखा है। महिलाएं दिन भर उपवास में रहने के बाद शाम को चांद को अर्घ्य देकर पति के हाथों जल ग्रहण कर अपना व्रत खोलती हैं। तो कैथल में महिलाओं ने करवा चौथ का त्योहार मनाया। अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। निर्जला व्रत रहकर महिलाओं ने इस त्योहार को मनाया, साथ ही साथ चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोला। तो करवा चौथ के त्योहार को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए निर्जला व्रत पत्नियां रखती हैं और काफी उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाती हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।